नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। हम लोग द्विवेदी युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने 65 प्रश्नों पर चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में हम उससे आगे वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास के जो प्रश्न है वो आपको थोड़े बोरिंग टाइप के लगेंगे, लेकिन आपको पता है कि आजकल परीक्षाओं में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग धैर्य बनाकर रखें और अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है। ध्यान से आपको प्रश्न सुनना है व उसके बाद ही अपने उत्तर देने हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में किन भाव की अभिव्यंजना हुई है। पंक्तियां है आपके पास, तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ, तू है महासागर अगम मैं एक तारा क्षुद्र हूँ, तू है महानद तुल्य तो मैं एक बूंद समान हूँ, तू है मनोहर गीत तो मैं एक उसकी तान हूँ। आपको बताना है कि इन पंक्तियों में किन भाव की अभिव्यंजना हुई है। ऑप्शन में है आपके पास वाग्वैदग्ध्य, शब्द चमत्कार, उक्ति वैचित्र्य या उक्ति सादृश्यता। नीचे आपके पास कोड दिए गए हैं, आप लोगों ने सही कोड का चयन करना है व अपना उत्तर देना है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इन पंक्तियों में किन भाव की अभिव्यंजना हुई है, इसका चयन करना है। बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, इन पंक्तियों में वाग्वैदग्ध्य, शब्द चमत्कार, उक्ति वैचित्र्य भाव की अभिव्यंजना हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरे विने इतनी मान ले और चली जा। ठीक है, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। तीसरी पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है। आपके पास ऑप्शन दी गई है, कमल के दल को छूकर चलिया, प्रीतम के प्यारे कमल के समान चरणों को प्रेम के साथ छूकर मेरे पास आ जा, या प्रीतम के चरण धूल लाकर मुझे दे दे, या उस चरण धूल को हृदय में लाकर मैं जी जाऊंगी। ठीक है, तो ये आपके पास कोड दिए गए हैं। आपको बताना है कि कवि जो है वो तीसरी पंक्ति में क्या कहना चाहता है, इसका चयन करना है आपको। बताइए, सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। क्या होगा इसका सही उत्तर। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, क्या होगा कि प्रीतम के प्यारे कमल के समान चरणों को प्रेम के साथ छूकर मेरे पास आ जा और प्रीतम के चरण धूल लाकर मुझे दे दे। तीसरी पंक्ति में कवि ये कहना चाहता है। हमारा अगला प्रश्न है, मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो। उपयुक्त पंक्तियों में गुप्त जी का अभिप्राय है। आपके पास ऑप्शन दी गई है कि उर्मिला को काम भावना सता रही है। वह कामदेव से कहती है कि मैं तो अबला हूँ तथा वियोग से पीड़ित हूँ, तुम्हें यह शोभा नहीं देता कि तुम मुझ पर काम रूपी बाण चलाओ, या तुम्हें मुझ पर दया करनी चाहिए। नीचे आपके पास कोड दिए गए हैं, तो आपको सही कोड का चयन करना है व अपना उत्तर देना है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो। गुप्त जी इन पंक्तियों में क्या कहना चाहते हैं, क्या अभिप्राय है गुप्त जी का। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, गुप्त जी का क्या अभिप्राय है कि उर्मिला को काम भावना सता रही है। वह कामदेव से कहती है कि मैं तो अबला हूँ तथा वियोग से पीड़ित हूँ, तुम्हें यह शोभा नहीं देता कि तुम मुझ पर काम रूपी बाण चलाओ, तुम्हें मुझ पर दया करनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। आपके पास रचनाएं दी गई हैं, यशोधरा, भारत भारती, द्वापर और जय भारत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। आप जानते हैं कि ये चारों रचनाएं जो है वो मैत्री शरण गुप्त की है। आपको बताना है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है, उसका चयन करना है। शाबाश, बताइए। साथ में रचना काल भी बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, भारत भारती इनकी 1912 ईस्वी की रचना है।
यशोधरा 1933 ईस्वी की रचना है। कहीं कहीं आपको देखने के लिए 1932 ईस्वी भी मिलेगा, तो इस बात का भी ध्यान रखना है और ऑप्शन के हिसाब से ही अपना उत्तर देना है। ठीक है, कहीं कहीं 33 देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको 1932 ईस्वी भी देखने को मिलेगा यशोधरा का प्रकाशन वर्ष। ठीक है, और द्वापर इनकी 1936 ईस्वी की रचना है। ठीक है, और जय भारत 1952 ईस्वी की रचना है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। आपके पास रचनाएं दी गई है यशोधरा, जय भारत, विष्णुप्रिया और पंचवटी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। साथ में सब लोग जो है वो इसका प्रकाशन वर्ष भी लिख के दीजिए। शाबाश, साथ साथ में लिखना है आपको। इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। पंचवटी इनकी 1925 ईस्वी की रचना है। ठीक है, यशोधरा अभी मैंने आपको बताया था। चलिए बताइए यशोधरा का रचना काल क्या है। बिल्कुल सही, 1933 ईस्वी। ठीक है, और जय भारत 1952 ईस्वी की रचना है इनकी, और विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी की रचना है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचवटी, यशोधरा, जय भारत और विष्णुप्रिया। हमारा अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। आपके पास रचनाएं दी गई है साकेत, यशोधरा, जय भारत और द्वापर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी चारों रचनाएं जो है वो मैथिली शरण गुप्त की हैं। आप लोगों ने एक बात और ध्यान रखनी है कि सब लोग जो है वो मैथिली शरण गुप्त की जितनी भी रचनाएं हैं इनका रचना काल जो है वो अवश्य याद कर लेना है, क्योंकि हर परीक्षा में जो है वो एक ना एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न पूछने का स्टाइल कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रश्न जो है वो अवश्य पूछा जाता है, तो आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। साकेत इनकी 1931 ईस्वी की रचना है। यशोधरा अभी हमने पढ़ा था 1933 ईस्वी की रचना है। द्वापर 1936 की है, ये भी अभी हमने पढ़ लिया था। और जय भारत 1952 की है, ये तो हमने 2 बार पढ़ लिया। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। ठीक है, आपके पास रचनाएं दी गई है जयद्रथ, पंचवटी, भारत भारती और झंकार। ठीक है, आपको मैं ऑप्शंस और दिखा देती हूँ, ये लीजिए। चलिए बताइए अब आपका उत्तर क्या होगा। साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 72 का 72 का सही उत्तर बताना है आपको। बिल्कुल सही, तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, जयद्रथ 1910 ईस्वी की रचना है। किसकी। मैथिली शरण गुप्त की, बिल्कुल सही। और भारत भारती, चलिए अब आप लोग ही मुझे बताएंगे क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है। शाबाश, फटाफट से। भारत भारती का रचनाकाल क्या है। बिल्कुल सही, 1912। और पंचवटी का, ये भी मैंने अभी आपको बताया था। बिल्कुल सही, 1925 ईस्वी की रचना है पंचवटी। ठीक है, और झंकार का क्या है ये आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि झंकार का रचनाकाल क्या माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सुमिलित कीजिए। आपके पास रचनाएं दी गई है जयद्रथ, भारत भारती, झंकार और साकेत। दूसरी साइड रचना काल दिया गया हम 1912, 1910, 1929, 1931 और 1932। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ये आपके पास कोड दिए गए हैं। अच्छा, अब तो झंकार का रचना काल यहीं पे मिलेगा, फिर आपको कष्ट नहीं करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, पर अगर हम कष्ट करें ना
तो बहुत अच्छा रहता है, फिर हमें भूलता नहीं है। जिस चीज़ के लिए हम कष्ट करते हैं ना, यहाँ वहाँ खोजेंगे तब हमें ज़्यादा याद रहेगा कि हाँ जी झंकार का रचनाकाल ये था, लेकिन आपको यहीं पे मिल गया ना, तभी हंस रहे हो। चलो कोई नहीं, ठीक है, बताइए इसका उत्तर बताइए। 73 का देखो, जयद्रथ वध का क्या है 1910, ठीक है। भारत भारती 1912, झंकार, चलो अब भी देखती हूँ कौन बताता है, बताओ बताओ। झंकार का क्या है 1929 और साकेत का है 1931। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, जयद्रथ वध 1910। दो कहाँ है, एक का दो, देखो ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, दो है इन दोनों में, ठीक है। अब देखते हैं भारत भारती का, भारत भारती का क्या है 1912। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये भी कट हो गया, क्योंकि ये कट हुआ कि ये कट हुआ, ये कट हुआ है ना, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भारत भारती का क्या है 1912 और 1912 जो है वो ऑप्शन नंबर एक में है। तो हमारा सही उत्तर होगा 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, झंकार 1929 और साकेत 1931 ईस्वी की रचना है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, ये भी आपको सुमेलित करना है। रचनाएं दी गई है सूची 1 में भारत भारती, यशोधरा, द्वापर और जय भारत। सूची 2 में है रचनाकाल 1912, 1936, 1932, 1952, 1938 और ये आपके पास कोड दिए गए हैं। तो बताइए फटाफट से अपना उत्तर दीजिए, देखती हूँ किसका सबसे पहले उत्तर आता है। देखो बिल्कुल सही, भारत भारती का क्या है 1912, यशोधरा, शाबाश, बताइए आप लोग ही बताइए मुझे, यशोधरा का रचनाकाल क्या है। जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन के हिसाब से देखना है आपको, कहीं कहीं आपको 1932 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 1933 मिलेगा। तो देखो यहाँ पर जो है यशोधरा का रचनाकाल क्या दिया है 1932 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर 3 और द्वापर का अभी मैंने आपको बताया था, कंफ्यूजन 1936 है कि 52 है। अच्छा ठीक है, द्वापर का क्या है 1936 और जय भारत का 1952। जिन साथियों ने अभी अभी पढ़ा है तब थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं उनके ये कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर है, ठीक है। ए का एक, ठीक है, यशोधरा का 1932 मतलब 3, 1 3, एक है हमारा यहाँ और यहाँ, लेकिन 3 है हमारा सिर्फ यहाँ, तो ये तो हो गया कट। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर डी सही है। साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को भी शेयर कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, ये भी सुमिलित कीजिए। सूची नंबर 1 में रचना है और सूची 2 में जो है वो रचनाकाल दिए गए हैं। रचनाओं के नाम है ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, चोखे चोपते और वैदेही वनवास। रचनाकाल है 1899, 1907, 1932, 1940, 1910। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए सबसे पहले मुझे ये बताइए कि चारों रचनाएं किसकी हैं, क्योंकि ये चारों रचनाएं तो हमने कई बार पढ़ ली हैं। बताइए ये चारों रचनाएं किसकी हैं, उसके बाद ही आप अपना उत्तर दीजिए। लीजिए, मैं कई बच्चे जो है वो काफ़ी फास्ट हैं, कोड भी दिखा देती हूँ, पर पहले मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, चारों रचनाएं किसकी हैं। बिल्कुल सही, हरिओ जी की रचना है। चलिए अब आप लोग अपना प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या होगा। हम्म, बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है, ठीक है। ये लीजिए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899, अधखिला फूल 1907,
चोखे चौबते 1932, वैदेही वनवास 1940। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठेठ हिंदी का ठाठ हरियों जी की 1899 ईस्वी की रचना है। अधखिला फूल 1907 ईस्वी की है। चोखे चौबते 1932 की है। वैदेही वनवास 1940 ईस्वी की रचना है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, ये भी सुमिलित करना है और आपके पास रचनाएं दी गई हैं। रंग में भंग, भारत भारती, शकुंतला और अनक। रचना काल दिए गए हैं 1925, 1912, 1909, 1923, 1922 और ये आपके पास कोड है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों, जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, और जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को भी शेयर कर देना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है 1909। ठीक है, भारत भारती 1912। शकुंतला आप ही बताओगे, बताओ। जी हाँ, 1923। और अनक, ये दो रचनाएं ऐसी, तीन रचनाएं ऐसी है जो मैंने नहीं बताई है। ठीक है, भारत भारती तो हमने कई बार पढ़ ली अभी भी। बिल्कुल सही, अनक का क्या है 1925। ठीक है, तो सही कोड क्या होगा, रंग में भंग 3। 3 कहाँ कहाँ है इसमें, लीजिए देखते हैं, ये लीजिए, ये तो दोनों जो है वो कट हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि रंग में भंग जो है वो 1909 ईस्वी की है। इसमें भी है, इसमें भी है। भारत भारती 1912 की है। तो दो तो सिर्फ इसमें है, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रंग में भंग 1909, भारत भारती 1912, शकुंतला 1923, अनक 1925। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम इससे आगे वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। द्विवेद युग से संबंधित हम लगभग 150 या 200 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों का सहयोग बना रहा तो 200-250 तक भी हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग छायावाद से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस तरह से जो है हम टॉपिक वाइज करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।